हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता डीजी स्टूडियो की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हो, आप समझ तो गए होंगे हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मेरा फ़ोन्स ख़रीदने का सबसे बड़ा कारण। सभी लोग ये कोई भी गाड़ी ख़रीदता है उससे ये जानना चाहता है भाई उसने वो गाड़ी क्यों ख़रीदी। मार्केट में बहुत सी गाड़ियाँ हैं, तो मैं भी ये सोच रहा था कि भाई मैं और भी गाड़ी कोई ख़रीद सकता हूँ। तो मेरा फ़ोन्स का डिसीज़न कैसे बना, आज मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए, जब मैंने गाड़ी की सर्च शुरू करी ना, तो मेरा बजट 10 लाख रुपए के आसपास का था। तो 10 लाख रुपए में मैंने जो गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट करी वो करी, एक तो टाटा की नेक्सॉन, एक i20, एक हुंडई की वेन्यू, और एक फ्रोंक्स थी, बलेनो भी थी और ब्रीज़ा भी थी। मैंने ये गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट करी थी। इनके अलावा मैं खैर और कोई गाड़ियाँ देख भी नहीं रहा था। तो मैं सबसे पहले जैसे मैं और गाड़ियाँ क्यों नहीं ली, उसका सबसे पहले आपको कारण बता दूँ। कुछ जो मैंने घर पे ही बैठ के सर्च करा जितना भी, तो i20 मेरी लिस्ट से इसलिए बाहर हो गई थी, उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम था। मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि मेरा कहीं पे भी जब बाहर जाने आने का काम पड़ता है तो वो गाड़ी नीचे से बहुत ज़्यादा लगती है। फिर मैंने i20 को सिर्फ यही सोच के कैंसिल करा, क्योंकि गाड़ी बहुत शानदार है, उस गाड़ी में वैसे कोई कमी नहीं है और मेरे को बहुत पसंद भी थी। लेकिन मैं अब की बार मैंने सोचा जब मैं कोई नई गाड़ी ख़रीद रहा हूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस अब की बार मौका है, ले लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी। तो सबसे पहले i20 मेरी लिस्ट से इसलिए बाहर हो गई। वेन्यू मेरी लिस्ट में थी और वेन्यू का ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक था, मेरे मुताबिक सब कुछ बढ़िया था। उसका जो मेरे को जिसकी वजह से वो मैंने रिजेक्ट करी, वो करा एवरेज की वजह से। जैसा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स वेन्यू चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसकी एवरेज बहुत बेकार है। और मेरे को एवरेज, आपने मेरी कोई पहले की वीडियो अगर देखी हो तो उसमें भी मैंने ये बात का जिक्र करा था कि मेरे को एवरेज मेरा मेन कंसर्न है, मेरे को एवरेज तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो फिर मेरे लिस्ट से वेन्यू भी चली गई। वेन्यू जाने के बाद उसके बाद मारुति की गाड़ियों में जब आते हैं तो मारुति में बलेनो, ब्रीज़ा और फ्रोंक्स, ये 3 गाड़ियाँ थी। लेकिन मैं तब तक शोरूम पे गया नहीं था। अब मेरे को उस टाइम पे जब मैंने इसका प्लान बनाया कि चलिए शोरूम पे चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, तो जब मैं गया ना तो मेरे को सबसे पहले मेरे जो घर के सबसे नज़दीक पड़ा वो टाटा का शोरूम पड़ा। तो सबसे पहले मैं टाटा के शोरूम पे ही गया। टाटा के शोरूम पे जब मैंने जाके देखा तो नेक्सॉन का मेरे को जो मॉडल पसंद आया वो मेरे बजट से काफ़ी बाहर जा रहा था, और जो बजट के अंदर आ रहा था उसमें फ़ीचर्स कुछ भी कोई ख़ास नहीं थे, तो मैं फिर वो लेना नहीं चाहता था। तो मैं एक तो फ्रेंड, सबसे पहले आप प्लीज़ मेरी इस बात को समझ लीजिएगा, मैं किसी भी गाड़ी की बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक गाड़ी अपने आप में अच्छी होती है और वो किसी ना किसी की कोई पसंद ज़रूर होती है। गाड़ी कोई बुरी और अच्छी नहीं होती है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, इसलिए सिर्फ उसको आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू की नज़रिए से समझना। कभी भी आप अगर मेरे मुंह से किसी भी गाड़ी के बारे में कुछ निकला तो उसे ये मत समझना कि उस गाड़ी में ही कमी है। वो मेरा नज़रिया है, मैं अपना नज़रिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैं टाटा के शोरूम में गया तो नेक्सॉन मैंने जैसे ही उसके बारे में सर्च करा या वहाँ से पूछा, तो जो मेरे को मॉडल समझ में आ रहा था वो जा रहा था 13 लाख रुपए के आसपास, 12 से 13 लाख रुपए। तो उसमें मेरा बजट काफ़ी ख़राब हो रहा था। फिर मैंने इसी बीच में ना, वहाँ पे पंच मेरी लिस्ट में थी नहीं, लेकिन पंच बहुत अच्छी गाड़ी है, पंच मेरी लिस्ट में थी नहीं। फिर मैंने पंच को देखना शुरू करा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब खड़ी थी उसकी प्रेजेंस मेरे को अच्छी लगी। फिर मैंने उसमें बैठ के देखा, मेरे को उसका सीटिंग कंफर्ट भी अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद में मैंने उसके बारे में पूछना उनसे शुरू करा। जब मैंने उनसे उस बारे में पूछना शुरू करा तो पहली बात तो उसकी जो प्राइस लिस्ट होती है गाड़ी की, वो उनके पास किसी गाड़ी की थी, किसी की नहीं। जैसे मैं पंच ही देख रहा था तो पंच में उन्होंने मेरे को CNG वाली की तो लिस्ट दिखा दी, पेट्रोल वाली की उनके पास लिस्ट नहीं थी। तो आजकल ICNG टाटा का बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई एक बार देखा जाए, कोई बात नहीं। तो मैंने जैसे बाहर देखा उनके पास ICNG जो गाड़ी है पंच वाली वो अवेलेबल थी। मैंने वहाँ पे जाके देखा तो जितना वीडियोस मैं यूट्यूब पे देख रहा था उसमें जितना बूट स्पेस दिखाते हैं और प्रैक्टिकल में मैंने जब रियल लाइफ में उसको देखा ना, तो मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आया। स्पेस है, देखिए उन्होंने बहुत अच्छी सेटिंग करी है, ऐसा तो किसी और कंपनी ने करा भी नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी सेटिंग करी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना बूट में बहुत कम जगह रह जाती है। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, नाना करते करते अगर हम कल को 4 या 5 लोग जाते हैं तो हमारा सामान हमें नहीं रख पाएंगे हम किसी भी तरीके से। फिर भी मैंने चलिए पंच के बारे में थोड़ा बहुत सोचना शुरू करा। वहाँ पे मैं बैठा, उनसे मैंने बात करी। उनके पास CNG की लिस्ट थी, पेट्रोल की वो मेरे को लिस्ट तक प्रोवाइड नहीं कर पाए पेट्रोल की। पहले चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे को प्राइजेस बता दिए, मैं उससे भी सेटिस्फाई हुए, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक किसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ना कर लो
तब तक आप उस गाड़ी को कैसे फाइनल करोगे? आप सिर्फ देख के तो फाइनल नहीं कर सकते, आखिरकार आपको चलानी है आगे जाके। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दे दीजिए। सीएनजी मैंने अपनी लिस्ट से हटा दी थी, क्योंकि सीएनजी का मेरे को बूट स्पेस मेरे को नहीं समझ में आया। लोगों को अच्छा लगता लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया। फिर मैंने पेट्रोल का ही मन बना लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे को पेट्रोल की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दे दीजिए। उनके पास उस टाइम पे वो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं थी। ऐसा बहुत शोरूम्स में होता है कि एट अ टाइम हर गाड़ी का टेस्ट ड्राइव हो जाना नामुमकिन है। चलिए कोई बात नहीं। वहाँ पे जो मेरे को मैडम मिली, उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं आपके घर पे ही अवेलेबल करा दूँगी, आप शाम को टेस्ट ड्राइव ले लेना। मैंने कहा ठीक है मैम, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं उनके शोरूम से निकल गया ये सोच के कि जब टेस्ट ड्राइव होगी आगे की बातें मैं तब करूँगा। बजट में वो मेरे आ रही थी, मेरे को उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मैं जल्दी ही ख़रीदने का प्लान भी कर रहा था, तो मैं ख़रीद भी सकता था। ये बात मैंने टाटा के साथ शोरूम में शेयर भी करी थी। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे को टेस्ट ड्राइव के लिए बोल दिया तो मैं शोरूम से निकल गया। अब शोरूम से निकला तो बाजू में ही उनके बिल्कुल नियर बाय ही मारुति का नेक्सा का शोरूम भी था। तो मैं अपने ब्रदर के साथ जब गाड़ी देखने गया था तो फिर हमने ये सोचा कि हम यहाँ तक तो आए हैं, एक बार मारुति की भी गाड़ी देख लेते हैं। भाई हमारी लिस्ट में तो थी ब्रीज़ा, बलेनो और फ्रोंक्स, ये लिस्ट में तो थी हमारे। तो फिर जब हम देखने गए ना तो हमने सबसे पहले बलेनो देखी, हमें बहुत पसंद आई गाड़ी। लेकिन उसमें भी फिर वही वाला प्रॉब्लम था जिसके लिए मैं नहीं लेना चाहता था, ग्राउंड क्लियरेंस। मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए थी। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को, फिर मैंने उनसे ना फ्रोंक्स तो देखो सामने खड़ी थी वहाँ पे, मैं देख भी सकता था। फिर मेरे को जो मेन सबसे पहले मेरे नज़रिए में चल रही थी ब्रीज़ा। मैंने सोचा कि भाई चलो ब्रीज़ा के बारे में देख लेते हैं। वैसे नेक्सा के शोरूम पे ब्रीज़ा का कोई काम नहीं है, वो अरेना पर होती है, लेकिन इत्तेफाक या हमारी किस्मत कह लो उनके पास वो गाड़ी खड़ी थी। तो फिर जैसे हमने जब ब्रीज़ा को देखना शुरू करा वहाँ पर, तो ब्रीज़ा का उनके पास ना बेस मॉडल अवेलेबल था उस टाइम पे। जब मैंने बेस मॉडल देखा तो वो ऑन रोड ना 9.5 के आसपास का पड़ रहा था। वो मेरे बजट में आ सकता था, उसकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बेस मॉडल में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। गाड़ी बहुत शानदार थी लेकिन फीचर वाइज उसमें कुछ भी नहीं था। मेरे को उस पर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए लगाने पड़ते उसको अपने हिसाब से तैयार कराने के लिए। फिर मेरा बजट ख़राब हो जाता। फिर मैंने उसके साथ ही फिर क्या करा कि वहीं पे उनके शोरूम पे खड़ी हुई फ्रोंक्स गाड़ी देखी। वहाँ पे जो एडवाइज़र थे उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट करा कि आप सर फ्रोंक्स देखिए, आपके बजट में बहुत अच्छी कार है, आप देख सकते हैं। तो जो फ्रोंक्स खड़ी थी उनके पास इसका डेल्टा मॉडल भी खड़ा था और डेल्टा प्लस मॉडल भी खड़ा था। मेरे पास जो इस टाइम पे गाड़ी है वो फ्रोंक्स डेल्टा प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो जब मैंने उनसे बात करी तो डेल्टा मॉडल और इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए का फ़र्क था डेल्टा प्लस में, जबकि डेल्टा प्लस में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आज के टाइम में बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को। LED लाइट्स का सेटअप हो गया, अलॉय व्हील्स हो गया, ये सब इसमें डेल्टा प्लस में मिल रहा था। फिर मैंने जब सर्च करना थोड़ा सा और शुरू करा, गाड़ी को ध्यान से देखा, फिर मेरे को इसका थोड़ा इंटीरियर भी ज़्यादा पसंद आया। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी मेरे को अच्छा मिल गया, SUV लुक मिल गई, क्योंकि रूफ रेल्स आती है। रूफ रेल्स से क्या होता है कि SUV लुक बन जाती है गाड़ी की। फिर मेरे को कम्प्लीटली ना शोरूम पे खड़ी हुई गाड़ी यही समझ में आ गई। फिर ऑटोमेटिक और मैनुअल में मैं कंफ्यूज था। उसके लिए मैंने 1 दिन का समय लिया, घर पर आया। फिर मैंने ये चीज़ सोचा कि पहले मैंने ये गाड़ी CNG में भी अवेलेबल थी, लेकिन CNG में सिर्फ इसके 2 ही मॉडल आते थे, सिग्मा और डेल्टा। फिर जब मैंने ये सोचा कि भाई इसमें जितने भी फीचर्स हैं जो डेल्टा प्लस वाले थे वो मेरे को नहीं मिलेंगे अगर मैं CNG ले लेता हूँ तो। फिर मैंने अच्छी तरह घर पे बैठ के पहले कैलकुलेट करा कि क्या मेरे को सच में CNG की नीड है। फिर मैंने अपनी कुछ रनिंग है वो कैलकुलेट करी। फिर मैंने यही सोचा कि मेरे को पेट्रोल के साथ जाना चाहिए। फिर जब मैं पेट्रोल के साथ जाने ही लगा तो फिर मेरे दिमाग में यही आया, जब मैं अपनी कोई पहले की गाड़ी चलाया करता था वो मेरे पास मैनुअल थी। इससे पहले मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलाई थी, मतलब फ्रेंड्स की चलाई थी, अपनी कोई मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं थी। फिर मैंने तब यही चीज़ सोची कि अगर मेरे को लेनी है तो क्यों ना आज मेरे पास मौका है, मैं आज ऑटोमेटिक गाड़ी ले लेता हूँ। मेरी रनिंग भी कम थी तो फिर मैंने गाड़ी ना ऑटोमेटिक ले ली। तो जब मैंने ये गाड़ी ली फिर मेरा प्लान बना कि भई अब इसकी डिलीवरी कैसे ली जाए। फिर मैंने ये जब गाड़ी ली फाइनलाइज जब मैंने करी तो ये मैंने अक्षरधाम नेक्सा से खरीदी। अक्षरधाम नेक्सा में देखिए मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, मतलब उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ माइनर चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे को परेशानी हुई। एक सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक जब कटिंग सेरेमनी होती है, केक कटिंग सेरेमनी होती है, उसमें जो केक की क्वालिटी थी वो बहुत ही ख़राब थी। उसको मेरे को नहीं लगता कोई भी खा सकता है।
तो मैं मारुति से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आप कर ही रहे हैं तो दिल से करिए, अच्छी चीज़ दीजिए, ताकि कस्टमर घर जाके भी आपकी तारीफ़ करे। अगर आपने सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी करनी है, वीडियोस में दिखाना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो और सेकंड चीज़ ये रही कि मैं जब वहाँ से आया, मैंने उनको बोला कि कुछ कीरिंग्स वगैरह के कुछ ऐसे अवेलेबल हो सकते हैं, उन्होंने वो भी मना कर दिया कि जी हम इसके अलावा कुछ नहीं देते। उन्होंने साइड में एक गिफ्ट बॉक्स सा दिया था हमारे को, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हमारे को। मैंने कीरिंग्स मांगे तो वो भी उन्होंने मना कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये हमारे को कोई इतना मैटर नहीं करती। गाड़ी अच्छी मिल गई, लोग अच्छे मिल गए, डिलीवरी अच्छे से हो गई, यही मेरे लिए बहुत है। तो जो मैं आपको इस वीडियो में मेन बताना चाहता था, मेरे फ्रॉन्क्स देखिए खरीदने का कारण कैसे कैसे करके क्या बना, मैं लेने क्या गया था और लेकर क्या आया। और अब गाड़ी जब से आई है, मैं इस गाड़ी से बेहद सेटिस्फाई हूँ। जो मैंने सोच के गाड़ी ली थी, वो मेरी सारी जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो गए हैं। ऑटोमेटिक मेरे को मिल गया, ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को मिल गया, SUV लुक मेरे को मिल गया है, इंजन अच्छा है, मारुति की गाड़ी है, रीसेल वैल्यू अच्छी है। तो मैं फ्रेंड्स अपने आज इस वीडियो में सिर्फ यही शेयर करना चाहता था कि मैंने फ्रॉन्क्स कैसे खरीदी, क्योंकि बहुतों के सवाल आते थे कि आपने फ्रॉन्क्स ही क्यों ली। भाई आपका 10 लाख रुपए का बजट है, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो सर क्या होता है कि जितने भी जो लोग होते हैं ना, उनके पास सबके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो फाइनलाइज किसी एक गाड़ी को करते हैं। तो मेरा फाइनलाइज फ्रॉन्क्स को करने का कारण क्या था, वो मैंने आज आपके साथ शेयर करा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। उससे मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा कि मैं ये सोचता हूँ कि भाई अपनी गाड़ी के आपको फीडबैक देता रहता हूँ मैं। और अभी मैं थोड़े टाइम में इसका एक अपडेटेड रिव्यू वाला वीडियो लेकर आने वाला हूँ। लोग ज़्यादातर अपडेटेड रिव्यू नहीं बनाते, रिव्यू बनाते हैं, अपडेटेड नहीं बनाते। अपडेटेड रिव्यू का मीन्स, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो मैंने लास्ट रिव्यू में इस गाड़ी के बारे में कुछ कहा था, उसमें उसके बाद मेरे को इसमें और क्या फील हुआ, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी कुछ नया महसूस हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।